नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो और खबर दिल्ली से, जहां कल गुजरात और दीव जाएंगे पीएम मोदी। तौकते तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे। गुजरात के भावनगर से ऊना दीव में करेंगे एरियल सर्वे। अहमदाबाद में बैठक भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि तौकते तूफान से भारी नुकसान हुआ है और ऐसे में प्रधानमंत्री कल 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे, यानी कि उन स्थलों का जायजा लेंगे जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ। कल गुजरात और दीव जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तौकते तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे। तो आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर, गुजरात के भावनगर से ऊना दीव में एरियल सर्वे करेंगे। अहमदाबाद में बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि तौकते तूफान से बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री। और इस बीच दिल्ली में कोरोना केस में गिरावट देखने को मिल रही है। 24 घंटे में कोरोना के 4,482 नए केस मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 265 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में 9,403 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के 50,863 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 22,111 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की जो स्थिति है वो धीरे धीरे सुधर रही है और एक्टिव केस 50,863 अभी हैं दिल्ली में, जबकि अब तक 22,111 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से दिल्ली में। तो दिल्ली में कोरोना केस में गिरावट जारी है और 24 घंटे के भीतर 4,482 केस मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 265 लोगों की मौत हुई है। तो दिल्ली में 24 घंटे में 9,403 लोग ठीक भी हुए हैं। और कोरोना से मौत पर सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कोरोना से मौत पर 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया है कि जो घर के मुखिया हैं, जो कमाने वाले की मौत पर 2,500 रुपये पेंशन के तौर पर भी दी जाएगी। अनाथ बच्चों को हर महीने 2,500 रुपये देंगे। राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन मिलेगा। राशन कार्ड वालों को 10 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और दिल्ली वासियों को राहत दी है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें 10 किलो मुफ्त में अनाज दिया जाएगा और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन दिया जाएगा। वहीं सबसे महत्वपूर्ण, जिनके घर में कोरोना से पीड़ित होकर लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर 50,000 रुपये का मुआवजा भी दिया जाएगा। ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। उन सभी लोगों से हमारी सहानुभूति है। हम समझ सकते हैं जब अपने किसी की मौत हो जाती है तो परिवार के ऊपर, अपने ऊपर कितनी बड़ी गाज गिरती है। आपके इस लॉस को, इस क्षति को हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस मुसीबत के घड़े में आपको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे हर परिवार को जिनके यहाँ कोरोना की वजह से मौत हुई है, उन्हें 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। एक्स ग्रेशिया अमाउंट मुआवजा दिया जाएगा। तीसरा, ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहाँ कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। वो व्यक्ति कमाता था, हर महीने घर में कुछ लेके आते थे, उन्हीं की वजह से परिवार चलता था। ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनमें वो एक्स ग्रेशिया अमाउंट के साथ साथ 2,500 रुपये महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी। अगर पति की मौत हुई तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी, पत्नी की मौत हुई तो वो पेंशन पति को मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था तो उसके माँ बाप को वो पेंशन मिलेगी, लेकिन 2,500 रुपये उस परिवार को हर महीने पेंशन दी जाएगी। जहाँ जिनके परिवार में
कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है। ऐसे बच्चे जिनके दोनों माँ बाप की मौत हो गई, उन दोनों माँ बाप की चाहे कोरोना से मौत हुई, या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माँ बाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब कोरोना से मौत हो गई। मतलब दोनों में से एक की कम से कम कोरोना से मौत हुई और बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। ऐसे में हर बच्चे को 2,500 रुपये महीना दिया जाएगा 25 साल की उम्र तक, और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी, उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवा। ऐसे कई लोग हैं। तो राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी से विधायक और दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान ने अपने नए कार्यालय को आइसोलेशन सेंटर बनाया है। इसके अंदर लगे बेडों पर ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। राखी बिड़लान ने कहा कि मेरे क्षेत्र में रीसेटलमेंट कॉलोनी होने की वजह से 25-25 गज के मकानों में हमारे लोग रहते हैं, इसलिए वहां अलग से रूम और टॉयलेट संक्रमित के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। इस तरह से यहां पर दूसरे हिस्सों की तुलना में ज़्यादा आइसोलेशन सेंटर की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने अपने कार्यालय को भी आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया है। विधायक राखी ने बताया कि उसका नया कार्यालय मंगोलपुरी पानी के टंकी के पास में बनकर तैयार हुआ था। उसमें अपना ऑफिस शिफ्ट नहीं किया, बल्कि उसको कोविड-19 का आइसोलेशन सेंटर बना दिया ताकि लोगों की वहां पर मदद हो सके। इस आइसोलेशन सेंटर में तीनों वक्त का खाना, ऑक्सीजन और सभी सुविधाएं आम आदमी पार्टी की ओर से दी जाती है। मानव सेवा ही सर्वोपरि है। ये मेरा नया ऑफिस बना था, इसको मुझे शिफ्ट करना था, लेकिन जो अभी परिस्थिति चल रही है, स्थिति चल रही है, तो मेरे ऑफिस शिफ्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी जो कोरोना पीड़ित लोग हैं उनको क्वारंटाइन होना बेहद ज़रूरी है। चूँकि मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर छोटे मकान हैं, 25 गज के मकान हैं, और कोरोना पीड़ित व्यक्ति को अलग से क्वारंटाइन करने की बाथरूम और अलग से रूम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ के लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में क्षेत्र की बेटी होने के नाते, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं अपने लोगों को अलग से क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था करूं। ये क्वारंटाइन सेंटर की खास बात ये है कि इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आप देखेंगे हर बेड के साथ हम लोगों ने लगाए हुए हैं। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए 432 करोड़ रुपए में से 431 करोड़ रुपए एक ही दिन में जारी कर दिए हैं। स्वच्छता कर्मचारियों, नर्सों, डॉक्टरों, जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का अप्रैल 2021 तक का वेतन जारी किया गया है। उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश ने बताया कि अन्य सभी श्रेणी के कर्मचारियों और अधिकारियों का मार्च 2021 तक का वेतन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षकों का फरवरी 2021 माह का वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की फरवरी 2021 माह की पेंशन भी जारी कर दी गई है। मेयर ने कहा कि सभी कर्मचारियों को वेतन चरणबद्ध तरीके से देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले पखवाड़े तक शिक्षकों का एक और महीने का वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की 1 महीने की पेंशन जारी करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सभी निगम के कर्मचारियों जिनके वेतन के लगभग पिछले 1.5 माह से मैं दिल्ली सरकार से लड़ रहा था और बड़े संघर्ष के बाद तीनों निगमों का 1051 करोड़ रुपया जारी किया गया, जो कि आज तक दिल्ली सरकार ने ये नहीं बताया कि वो पैसा सिर्फ सैलरी का था, विशेष पैकेज के रूप में, या हमारी तिमाही दी थी। खैर, आज हमने जो हमारे को 432 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार से अनुदान के रूप में आया था, उसमें से 431.33 करोड़ रुपया हमने सैलरी का जारी कर दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सभी जो हमारे सफाई कर्मचारियों को 2 माह का वेतन मार्च अप्रैल 154.8 करोड़ रुपया। वह दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम व्यवसायी नवनीत कालरा को लेकर खान मार्केट पहुंची, जहां उसके साथ पूछताछ की गई। सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने कथित तौर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी के मामले में पूछताछ के लिए कालरा को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी फरार नवनीत कालरा को रविवार देर रात गुरुग्राम के सोहना स्थित फार्म हाउस से गिरफ्तार किया था।
खान मार्केट स्थित ख्यातनाम रेस्तोरेंट खान चाचा का मालिक कालरा गत 5 मई से ही फरार था। पुलिस उसकी जगह जगह पर तलाश कर रही थी। फिलहाल कालरा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी भी लगाई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। वहीं दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम विवाद मामले में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की सूचना देने पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। आपको बता दें कि इस विवाद में एक पहलवान की मौत हो गई थी। वहीं मामले में फरार चल रहे सुशील कुमार के साथी अजय कुमार की गिरफ्तारी पर भी 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पिछले सप्ताह दिल्ली की एक अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम विवाद मामले में सुशील कुमार और 6 अन्य लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। बता दें कि अजय सुशील पहलवान का फिजिकल एजुकेशन टीचर है। काफी सालों से अजय सुशील के साथ ही रहता है। वारदात के बाद से वह सुशील के साथ ही है। उसके परिवार से भी दिल्ली पुलिस कई बार उसके ठिकानों के बारे में पूछ चुकी है, लेकिन परिवार ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता दीपक शर्मा ने छत्रसाल स्टेडियम का जायजा लिया। सुशील पहलवान बना 1 लाख का इनामी बदमाश घोषित। जी हां, आपको बता दें, मॉडल टाउन थाने के छत्रसाल स्टेडियम में बीती 3 तारीख को हुई सागर धनखड़ की हत्या के मामले में अब सुशील पहलवान की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया है और साथ ही उसके फिजिकल टीचर पर भी 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। पुलिस इन दोनों की सरगर्मी से तलाश कर रही है और करीब 5 राज्यों में जो है पुलिस इसके लिए छापामारी कर रही है, लेकिन सुशील पहलवान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि सुशील पहलवान को हम गिरफ्तार करके रहेंगे और कहीं ना कहीं जो अटकलें लगाई जा रही हैं पुलिस के सूत्रों की माने तो सुशील पहलवान जो है 1 से 2 दिन में सरेंडर कर सकता है, लेकिन पुलिस की कोशिश है कि वो उसको गिरफ्तार करे ताकि उसको कोर्ट से राहत ना मिल पाए। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। वह कोरोना की गंभीर स्थिति के बीच वैक्सीनेशन के मुद्दे पर सियासत जारी है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ऐसे पोस्टर लगे हैं जिन पर विदेशों में वैक्सीन भेजने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाया गया है। इन पोस्टर्स पर लिखा है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। दिल्ली पुलिस ऐसे पोस्टर लगाने वालों को गिरफ्तार कर रही है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद प्रवीण कुमार को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजकर पोस्टर मामले में पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। प्रवीण कुमार का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हम आपको बता दें कि इस वार्ड में अकेले आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रवीण कुमार ही नहीं बल्कि उनके 2 कार्यकर्ताओं को नोटिस देकर दिल्ली पुलिस ने थाने में पूछताछ के लिए बुलाया है। सर, ये पूरा मामला क्या है जो इस पर दिल्ली पुलिस ने आपको नोटिस भेजा है, इसके बारे में बताएं। देखिए, ये एक वैक्सीन की मांग को लेकर एक मामला आया है सामने, और मैं यहाँ का एक जनता का चुनाव प्रतिनिधि हूँ, निगम पार्षद हूँ। यहाँ से जनता ने मुझे वोट दे के जिताया है, तो मेरी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति। तो रोज़ाना मेरे से यहाँ जनता ऑफिस में आके मेरे से फ़ोन पे पूछती है, युवा साथी पूछते हैं कि हमारी जो वैक्सीन है वो हमको कब लगेगी और वैक्सीन की शॉर्टेज क्यों आ रही है। तो उसी की जानकारी मैंने मीडिया के माध्यम से निकाली कि 6.5 करोड़ वैक्सीन जो है वो जो देश की हमारे युवाओं को लगनी थी, बुजुर्गों को लगनी थी, वो वैक्सीन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विदेश में भेज दी है। तो उसी के चलते वही सवाल मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि वहीं नॉर्थ दिल्ली जिले के सराय रोहिल्ला पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने घरों से मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 9 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। डीसीपी एंटो अल्फास ने बताया कि शास्त्री नगर निवासी मनोज कुमार ने सराय रोहिल्ला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर से उनका मोबाइल फोन चोरी हो गया है, जिस पर एसीपी राकेश त्यागी के निर्देशन में एसएचओ सराय रोहिल्ला सतीश पाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और टीम ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वह राजधानी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सुभाष मार्केट इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इलाके में एक घर में रसोई गैस के रिसाव के कारण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं आग लगने की सूचना पुलिस स्टेशन और फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई।
सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस, पीसीआर की 4 वैन, दमकल विभाग की 4 गाड़ियां और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंच गई। बिल्डिंग में फंसे सभी 4 व्यक्तियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बाद में कोटला मुबारकपुर थाने के एसएचओ विनय त्यागी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। आग लगने का कारण गैस का रिसाव बताया जा रहा है और इसके बाद शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से आग बिल्डिंग में तेजी से फैल गई। सुभाष मार्केट की 4थी मंजिला इमारत पर आग लगी थी। आग पर काबू पाने के लिए तुरंत दमकल विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। तो राजधानी में लॉकडाउन बढ़ने से मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मजदूरों के सामने राशन की दिक्कत खड़ी हो रही है। ऐसे में मदद के लिए कई निजी संस्थाएं और समाज सेवी आगे आ रहे हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक ऐसा समाज सेवक है जो ऐसे जरूरतमंद लोगों का पता लगाकर उनके परिवार के लिए कच्चा राशन और बच्चों के लिए दूध और सब्जियां बांट रहा है। हरीश पुरोथी नाम का ये शख्स किसी धार्मिक संस्था या एनजीओ की मदद से ये सब नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद की कमाई से इस संकट काल में जरूरतमंद लोगों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके लगातार कर रहा है। इतना ही नहीं, ये कोरोना के कारण किसी की मौत हो गई हो और उस परिवार को राशन पानी से लेकर दवा तक मुहैया कराते हैं। ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मुफ्त में इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं। यहाँ राशन लेने आए ज़रूरतमंद लोगों का कहना है कि ऐसे मुश्किल समय में जिस तरह से उन्हें राशन और कुछ नकद सहायता दी जा रही है, वो उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों कोरोना ने बुरी तरह से हाहाकार मचा रखा था। हालांकि इस बार कुछ आंकड़े अब कम हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से दिल्ली में लॉकडाउन किया गया और चौथी बार राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया गया। ये दिल्ली का मुखर्जी नगर इलाका है, जहां आप देख सकते हैं कि एक जो यहाँ पर जो कुछ स्वयंसेवी संस्था है और बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर लगातार जो है लोगों को मुफ्त राशन वो यहाँ पर मुहैया करा रहे हैं। साथ ही साथ जो है मास्क जो है वो यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं और कुछ और राशन के साथ साथ जो है आपको बताएं कि कुछ जो कैश है वो भी ये लोगों को दे रहे हैं। आज 1000 लोगों को बांट रहे हैं। वैसे जब से ही ये हुआ है हम तब से ही सेवा कर रहे हैं, मतलब जब से ये लॉकडाउन हुआ 17 तारीख से, तभी से ही हम सेवा कर रहे हैं। और साथ में अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी सेवा के लिए लगाए हुए हैं। ये कीरत सिंह बिट्टू जी हैं मेरे साथ, बिट्टू जी के XMLA उनके बेटे हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, वो और मैं मिलकर ही कर रहे हैं कि जरूरतमंदों को राशन मिले, ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन मिले। जो तिल फुल है, कोई दवाई या कोई पैसे जो छोटे हम कर सकते हैं हम उनको। सर आप एक चीज बताइए, आपके पिताजी XMLA यहाँ से रहे हैं, सरकार का हिस्सा रहे हैं, सरकार से कितनी मदद यहाँ लोगों को इस वक्त मिल रही है? इस टाइम ऐसी महामारी है कि इस बारे में बात ना करूँ तो बेहतर है। अभी फिलहाल हम जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं। जब से ये लॉकडाउन लगा हुआ है सेवा करेंगे, सेवा करते रहेंगे, महामारी से बचा कर। तो देखिए ये जो यहाँ पर हरीश जी थे, जो कि यहाँ पर एक सोशल वर्कर हैं, उनके अलावा जो बिट्टू जी जो यहाँ से XMLA रहे हैं, उनके बेटे हैं और भी कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर इनके साथ लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, ताकि लोग जो है इस लॉकडाउन में कम से कम उनकी पीड़ा थोड़ी सी कम हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ प्रभाकर राणा, न्यूज़ 1। तो राजधानी दिल्ली में कोविड-19 लहर में ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे बड़ी टेंशन बनकर सामने आ रही है, जहां सैकड़ों अस्पतालों में मरीज इसी ऑक्सीजन के सहारे हैं। वहीं ऑक्सीजन सप्लाई करने आ रहे टैंकरों को दिल्ली पुलिस ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाई जा रही है। वहीं गरीबों की मदद के लिए भी पुलिस आगे आ रही है। इंदिरा विहार में दिल्ली पुलिस देवदूत बनकर सामने आई है। गोकलपुरी थाने के 2 सिपाहियों ने गरीब महिलाओं को अपनी जेब खर्च से राशन देकर की इंसानियत की मिसाल कायम की है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने बच्चों को मास्क भी वितरित किए। दरअसल हम लोग जो है ना पुलिस पब्लिक अमन कमेटी के साथ मिलकर कार्य करते हैं और उन्हें सूचना मिली थी कि यहाँ मोहल्ले में एक दो गरीब फैमिली रहती है और हम जैसे वहाँ पहुँचे पता लगा कि वास्तव में ये गरीब है, तो पुलिस पब्लिक अमन कमेटी और हम लोगों ने मिलकर उनकी आर्थिक मदद की और कुछ पैसे प्रोवाइड कराए कि भाई दूध के लिए हैं और राशन प्रोवाइड कराया गया। जैसे कि आपने छोटे छोटे बच्चों को भी मास्क वितरित किए हैं। वो बच्चों के लिए मास्क इसलिए वितरित किया है कि अब तीसरी लहर आने वाली है, वो बच्चों पे प्रकोप ज़्यादा फैलाएगी और बूढ़ों पे। हमने घर घर जाके मास्क बांटे हैं। घर में भी ज़्यादातर अगर
ज़्यादा फैमिली है तो मास्क लगा कर रहेंगे, आपस में दूरी बनाकर, गलियों में कोई नहीं घूमेगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो इलाका है ये कोरोना मुक्त हो जाए, और वैसे भी हमारे इसी चमन पार्क और इंदिरा विहार इलाके में मात्र कोविड महामारी की दूसरी लहर ने देश भर में कहर मचा रखा है, जिसके चलते राजधानी सहित कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन के कारण मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है और घर चलाने में भी भारी परेशानी सामने आ रही है। लॉकडाउन के कारण चार्टर बस भी बंद हो गई है, जिसके कारण चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है।